नमस्कार, आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। आज के इस इवनिंग बुलेटिन में हम आपको हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। आइए पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की मुहिम में सीएम सुक्खू ने मांगा जनता का सहयोग, बोले आपदा राहत कोष में करेगा। आपदा प्रभावित विधानसभा क्षेत्रों में सड़कें बहाल करने के लिए 2-2 करोड़ रुपए जारी। हिमाचल से उत्तराखंड लाया जा रहा था विस्फोट, त्यूनी में 125 किलो डायनामाइट समेत 3 गिरफ्तार। सेब सीजन से पहले सरकार के नए फैसले पर बीजेपी ने जताई नाराजगी, दी सड़कों पर उतरने की चेतावनी। हिमाचल में 100 से कम ओपीडी वाली आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियां होंगी बंद। कांगड़ा बस स्टैंड पर महिला से छेड़छाड़, आरोपी कंडक्टर गिरफ्तार। हिमाचल में बारिश का अलर्ट जारी, अब तक 95 मौत। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोगों को आपदा राहत कोष में अंशदान देने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसा कि सभी को पता है कि प्राकृतिक आपदा से संपूर्ण देश जूझ रहा है, इस आपदाओं से हिमाचल प्रदेश भी अछूता नहीं है। इसमें मंडी जिला बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सीएम ने कहा कि इन प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एक बहुत बड़े पैमाने पर जनमानस की सहायता करने के लिए प्रदेश सरकार एक मुहिम चला रही है। इस मुहिम को अकेले चला पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इसमें जनता का सहयोग भी अपेक्षित है। इसलिए प्रदेश सरकार ने इस प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, स्टेट ऑफ इंडिया तथा HDFC बैंक खाते खोले हैं। प्रदेश में सड़कों को हुए व्यापक नुकसान के मद्देनजर सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र के लिए 50-50 लाख की फौरी राहत जारी की है। भारी बरसात के कारण प्रदेश में सड़कों को हुए व्यापक नुकसान के मद्देनजर सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र के लिए 50-50 लाख की फौरी राहत जारी की है। आपदा प्रभावित विधानसभा क्षेत्रों को सड़कें बहाल करने के लिए 2-2 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि राहत कार्य प्रभावित न हो, इसके लिए सबसे पहले सड़कें बहाल होना अनिवार्य है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव से पहले सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हिमाचल प्रदेश की नंबर प्लेट वाली एक ऑल्टो कार से उत्तराखंड के त्यूनी क्षेत्र में पुलिस ने 125 किलोग्राम डायनामाइट और डेटोनेट के 2 डिब्बे बरामद किए हैं। ये कार्रवाई त्यूनी थाना क्षेत्र में चल रही सघन चेकिंग के दौरान हुई। कार में बैठे 3 युवक रोहित निवासी रोहनाट, रिंकू निवासी बलक और सुनील निवासी सडोली कोटखाई से जब दस्तावेज मांगे गए तो वे कोई वैध कागज नहीं दिखा सके। पुलिस ने मौके से 5 पेटियों में रखा डायनामाइट, 2 डिब्बे डेटोनेट, 1 लाल रंग की वायर और 1 बंडल बत्ती जब्त की। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर विस्फोटक अधिनियम 1984 और अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। देहरादून एसपी के आदेश पर सभी थाना क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों पर नजर रखते हुए जांच अभियान चलाया जा रहा है ताकि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और सुरक्षित रह सके। शिमला के रामपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी नेता कौल सिंह ने सरकार द्वारा लागू की गई सेलर बाय एजेंट व्यवस्था का विरोध किया। सरकार ने फॉरवर्डिंग लाइसेंस खत्म कर अब एक एजेंडी को 5 लाख रुपए की सिक्योरिटी जमा करने का नियम लागू किया है। कौल सिंह ने कहा कि ये फैसला बेरोजगार युवाओं की रोजी रोटी छीनने वाला है। अब इससे बागवानों को सीधा नुकसान होगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर किसानों को परेशानी हुई तो बीजेपी सड़क पर उतरकर विरोध करेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए उन आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियों को बंद करने का निर्णय लिया है जहां महीने में 100 से कम ओपीडी होती है। ऐसे करीब 30 संस्थानों की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया है। सरकार का तर्क है कि इन डिस्पेंसरियों में ना स्टाफ है, ना भवन और ना ही पर्याप्त मरीज, जिससे ना संस्थानों का सही उपयोग हो रहा है और ना ही संचालन की लागत निकल रही है। वहीं कुछ डिस्पेंसरियों का युक्तिकरण कर उन्हें जरूरत वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित भी किया जाएगा। आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने बिना सुविधाएं सुनिश्चित किए कई डिस्पेंसरियां खोल दी थी, जिससे अब इस निर्णय की जरूरत पड़ी है। हालांकि इससे स्थानीय लोगों को अब आयुर्वेदिक इलाज के लिए दूरी तय करनी पड़ सकती है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा बस स्टैंड पर एक महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोपी युवक बस का कंडक्टर बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना 11 जुलाई की रात की है, जब पीड़िता शिमला से पालमपुर जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। तभी एक नशे में धुत युवक ने पहले अश्लील इशारे किए, फिर पैंट की जीप खोलकर शर्मनाक हरकत करने की कोशिश की। जब पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपी ने मासूम बनने की कोशिश की और बाद में अपने साथियों को बुलाकर हमला करवा दिया। पीड़िता और उसके साथ मौजूद लोगों से मारपीट की गई। पीड़िता ने अपनी आपबीती सोशल मीडिया पर साझा की, जिसके बाद मामला सामने आया। एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि शिकायत मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और केस दर्ज कर आरोपी को शनिवार सुबह गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है। हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर लगातार जारी है। लाहौल की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी, जबकि मैदानी क्षेत्रों में लगातार बारिश से हालत गंभीर बनी हुई है। लाहौल घाटी में किसानों बागवानों को बारिश से थोड़ी राहत मिली है, मगर प्रदेश में अब तक 95 लोगों की जान जा चुकी है। मंडी कुल्लू हाईवे पर भूस्खलन के चलते 3 जगहों पर रास्ता भी बंद हो गया। रात भर हजारों वाहन, टूरिस्ट बसें और एक बारात भी फंसी रही। पुलिस ने दूल्हे को सुरक्षित निकालकर दूसरे वाहन से रवाना किया। प्रदेश में 252 सड़कें, 327 ट्रांसफार्मर और 787 जलापूर्ति योजनाएं अभी भी प्रभावित है।
अकेले मंडी में ही सबसे अधिक तबाही हुई है, जहां 203 सड़कें और 102 ट्रांसफार्मर अभी भी बंद पड़े हैं। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 1193 से अधिक घर और 785 गौशालाएं तबाह हो चुकी है और नुकसान का आंकड़ा 750 करोड़ के पार जा चुका है। 33 लोग अभी लापता है। मौसम विभाग ने 18 जुलाई तक बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें 13 से 18 जुलाई तक येलो अलर्ट भी शामिल है। तापमान में अगले कुछ दिनों में गिरावट आने की संभावना जताई गई है। तो ये थी प्रदेश की कुछ तमाम बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो हमारे बुलेटिन को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे फेसबुक पेज केएच लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।